स्टूडेंट, अगर आप भी क्लास 12th में और यूपी बोर्ड 2023 का बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th हिंदी के 7 इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये सारे टॉपिक जो हैं फिक्स रहते हैं, हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में ये सारे टॉपिक पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो से आपका 15 नंबर बिल्कुल क्लियर होने वाला है अगर आप इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखते हैं तो। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग करने क्या वाले हैं, 7 इंपॉर्टेंट जो आपके टॉपिक हैं वो सारे डिस्कस करूंगा मैं, और उसके मतलब उसको करने का तरीका क्या होता है, कैसे आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा तो आप उसको कैसे करेंगे, वो सारी चीजें मैं उसके साथ ही साथ में आंसर भी बताता चलूंगा। ठीक है, तो आज की ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सो स्टूडेंट देखिए, सबसे पहला टॉपिक हमारा, देखिए अगर आपको ग्रामर में बात करें, क्लास 12th हिंदी के हम लोग व्याकरण की बात कर रहे हैं तो व्याकरण में हम लोग 7 इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक है मुहावरे और लोकोक्तियाँ। ठीक है, मुहावरे और लोकोक्तियाँ ये भी आपसे पूछा जाता है और इस पर 2 नंबर आपको दिए जाते हैं। ठीक है, सो स्टूडेंट देखिए, आपके बोर्ड एग्जाम में इस तरीके से पूछा जाएगा कि निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ दीजिए और वाक्य प्रयोग भी कीजिए। ठीक है, इस तरीके से आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, तो मुहावरे का आपको अर्थ भी बताना पड़ेगा और वाक्य प्रयोग करके एक सेंटेंस भी बनाकर दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे देखिए एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे मुहावरा है जो कि हर साल पूछा जाता है। ये देखिए आपका अपना उल्लू सीधा करना। सबसे पहले तो इसका आपको अर्थ लिखना है। इसका अर्थ क्या होता है? अपना उल्लू सीधा करने का अर्थ होता है स्वार्थ सिद्ध करना। क्या? स्वार्थ सिद्ध करना। ठीक है, स्वार्थ सिद्ध करना। क्लियर है? ठीक है, तो क्या? स्वार्थ सिद्ध करना। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए वाक्य प्रयोग आप कैसे करेंगे, कुछ भी सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने एक बना दिया है, अगर आपको नहीं बनाने आ रहा तो आप यही लिख लेंगे। ठीक है, जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखेंगे आजकल सच्चा मित्र मिलता ही कहाँ है, सब अपना उल्लू सीधा करने की सोचते हैं। ठीक है, यानी कि क्या? सब अपना स्वार्थ सिद्ध करने की सोचते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका सेंटेंस हो जाएगा इसका। तो यहाँ पे मुहावरे का आपको पहले अर्थ बताना है, फिर उसका वाक्य प्रयोग करके बताना है। ठीक है, उसी तरीके से देखिए ऊँट के मुंह में जीरा। ऊँट के मुंह में जीरा, देखिए ऊँट इतना बड़ा होता है, जीरा छोटा सा होता है, तो इसका सीधा सा अर्थ निकल रहा है, मतलब ये निकल रहा है कि बहुत बड़ी सी चीज को कम चीज दे, मतलब कम देना। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या निकलेगा? इसका अर्थ निकलेगा अत्यधिक, यानी कि ज्यादा। यहाँ पे लिखेंगे आप अत्यधिक को कम मिलना, यानी कि जो जिसको मतलब ऊँट को क्या है, ऊँट को ज्यादा मिलना चाहिए तो उसको क्या मिल रहा है? कम मिल रहा है। तो ऊँट के मुंह में जीरा, ऊँट के कंपेयर में देखिए जीरा कितना छोटा है, तो यहाँ पे यही बता रहा है कि मतलब अत्यधिक को कम मिलना, यानी कि ऊँट क्या है, बहुत बड़ा है और जीरा उसकी कंपेयर में बहुत छोटा है। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल के तौर पे लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसी तरीके से इसका अर्थ हो जाएगा अत्यधिक को कम मिलना, यानी कि ज्यादा को कम मिलना। ठीक है, तो इसका वाक्य प्रयोग आप लिखेंगे इतनी बड़ी योजना के लिए 1 लाख रुपए तो ऊँट के मुंह में जीरा के ऊँट के मुंह में जीरा होने के समान है। ठीक है, यानी कि ऊँट के मुंह में जीरा होने के समान क्या है? इतनी बड़ी योजना के लिए 1 लाख रुपए क्या है? बहुत कम है। ठीक है, क्या है? बहुत कम है, तो इसके लिए हम लोग प्रयोग किए ऊँट के मुंह में जीरा होने के समान है। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे देखिए नेक्स्ट है मुहावरा आपका घी के दिए जलाना। ठीक है, देखिए सारे मतलब जितने भी टॉपिक मैं आपको 7 टॉपिक बताऊंगा, ये पहला टॉपिक है। तो 7 टॉपिक में हम क्या करेंगे, एक टॉपिक में हम 3 क्वेश्चन को यहाँ पे करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो तीसरा टॉपिक मतलब तीसरा क्वेश्चन है आपका घी के दिए जलाना। घी के दिए जलाने का इसका क्या मतलब हो गया? तो देखो घी के दिए जलाने का मतलब बहुत ज्यादा खुश होना या फिर बहुत ज्यादा प्रसन्न होना। ठीक है, तो बुक की लैंग्वेज में लिखोगे तो लिखोगे बहुत ज्यादा प्रसन्न होना। ठीक है, तो यहाँ पे लिखोगे बहुत ज्यादा प्रसन्न होना। क्लियर है? क्या? बहुत ज्यादा प्रसन्न होना या फिर बहुत ज्यादा खुश होना। तो यहाँ पे वाक्य प्रयोग नहीं समझ में आ रहा तो इसको भी लिख लेना, और वैसे जरूरी नहीं कि यही लिखो। ठीक है, जो भी समझ में आए अपनी लाइफ से रिलेटेड कुछ भी लिख दोगे, लेकिन उसमें क्या ये वर्ड आना चाहिए, मतलब जो घी के दिए जलाना इसका अर्थ पहले लिखना, उसके बाद जो आप सेंटेंस बनाओगे उसमें ये घी के दिए जलाने का वर्ड आना चाहिए। जैसे यहाँ पे लिखा है राम के अयोध्या लौटने पर अयोध्या वासियों ने घी के दिए जलाए। सो स्टूडेंट उसी तरीके से अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, टॉपिक नंबर 2 संधि विच्छेद। संधि विच्छेद देखिए आपका 3 नंबर का बोर्ड एग्जाम में आपके पूछा जाता है। ठीक है, 3 तो आपको करना रहता है, वहाँ पे ऑप्शन भी दिए रहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे बोला है यद्यपि का संधि विच्छेद है, तो आपको यद्यपि का संधि विच्छेद बताना है। 4 ऑप्शन देगा, करेक्ट आंसर मतलब करेक्ट ऑप्शन पे टिक करोगे तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा वहाँ से। इसी तरीके से 3 क्वेश्चन करना है जिससे कि आपका 3 नंबर आप यहाँ से सेफ स्कोर कर सकते हैं। देखिए ग्रामर पोर्शन बहुत ईजी होता है, ग्रामर पोर्शन ही नहीं हिंदी का भी पोर्शन
क्वेश्चन बहुत ईजी होता है। मैं सारी चीज़ें बताता चल रहा हूँ, सिर्फ जितना मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ उसको ईमानदारी से देख लेना और जितने टॉपिक बताता चल रहा हूँ उन सभी को तैयार भी कर लेना, ठीक है। आपके हिंदी में 95% का जो भी आप अपना सपना रखते हैं, 95 या 90 जो भी सपना रखते हैं आपका आसानी से अचीव कर सकते हैं आप। जितना भी मैं आपको बताता चल रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ ईमानदारी से इतने सारे टॉपिक को करना ही करना है, ठीक है। उसी तरीके से देखिए यद्यपि का संधि विच्छेद, तो यद्यपि के लिए संधि विच्छेद देखिए 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यदि प्लस अपि, इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि यद्यपि का संधि विच्छेद क्या होता है, यदि प्लस अपि होता है, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सुरेंद्रा का संधि विच्छेद क्या है। तो देखिए सुरेंद्रा का यहाँ पे हमें क्या बताना है, संधि विच्छेद बताना है। इसके लिए भी 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन का, खा, गा, घा करके 4 ऑप्शन दे रखे हैं। सो स्टूडेंट यहाँ पे जो सुरेंद्रा का यहाँ पे संधि विच्छेद होगा, सुरेंद्रा का संधि विच्छेद हो जाएगा सूरधन इंद्रा। क्या सूरधन इंद्रा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट माना जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से नायिका का संधि विच्छेद हमें बताना है, नायिका का क्या बताना है, हमें संधि विच्छेद बताना है। तो इसके लिए भी 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो नायिका के यहाँ पे देखिए हमारे पास कौन सा संधि विच्छेद सही हो जाएगा। यहाँ पर नायिका का संधि विच्छेद हो जाएगा नय धन इका, क्या हो जाएगा नय धन इका, इसका क्या हो जाएगा संधि विच्छेद हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसी तरीके से स्टूडेंट अब चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक हमारा विभक्ति और वचन। विभक्ति और वचन भी इसी तरीके से देखिए आपका दिया जाएगा, एक क्वेश्चन दिया जाएगा, उसके 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। तो उसमें आपको क्या बताना है, एक मतलब वर्ड दिया जाएगा उसमें आपको क्या बताना है कि कौन सी विभक्ति और कौन सा वचन है, इस पर आपको बताना है। तो ऑप्शन भी दिए जाएंगे और जो भी आपका करेक्ट आंसर होगा आप उस पर टिक लगाएंगे, ठीक है। तो देखिए जैसे कि यहाँ पे पूछा गया है, यहाँ पे देखिए हम विभक्ति और वचन देख रहे हैं। तो यहाँ पे आपको पूछा गया पहला क्वेश्चन है सरिता। सरिता में हमें बताना है कौन सा विभक्ति और कौन सा वचन है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तृतीय विभक्ति, एक वचन, और यहाँ पे दूसरा ऑप्शन दे रखा है सप्तमी विभक्ति एक वचन, और यहाँ पे तीसरा ऑप्शन दे रखा है द्वितीय विभक्ति बहुवचन, और यहाँ पे चौथा ऑप्शन दे रखा है पंचमी विभक्ति और बहुवचन, ठीक है। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका देखिए इसमें हमें दिख रहा है कि यहाँ पे क्या है तृतीय विभक्ति है, क्या है तृतीय विभक्ति। और इसमें वचन कौन सा है, इसमें वचन है हमारे पास एक वचन, क्या हो जाएगा एक वचन। तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, जिसमें हमें दिख रहा है तृतीय विभक्ति और एक वचन पहले ही ऑप्शन में दिख रहा है, तो हम पहले ऑप्शन को करेक्ट लगा लेंगे। सो स्टूडेंट इसी तरीके से अब हम लोग यहाँ पे विभक्ति और वचन के और भी क्वेश्चंस को चलिए देखते हैं। सो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए विभक्ति और वचन के हम एक क्वेश्चन वहाँ पे किए, अब यहाँ पे 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है हमारा जगता का। यहाँ पे जगता शब्द रूप है, किसका रूप है, यहाँ पे मतलब यहाँ पे भी हमें विभक्ति और वचन ही बताना है एक तरीके से। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा पंचमी एक वचन, पंचमी एक वचन का रूप है, ठीक है। किसका रूप है, पंचमी एक वचन का रूप है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। सो स्टूडेंट उसी तरीके से हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आत्मनामा का क्या हमें बताना है, यहाँ पे हमें बताना है कौन सा इसमें विभक्ति और वचन है, ठीक है। सो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 6 हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है यहाँ पे ये है, क्योंकि यहाँ पे ये है पष्ठी और यहाँ पे द्विवचन, क्या है द्विवचन। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे देखिए इसी तरीके से आपको सारे क्वेश्चंस को करने हैं। अगर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे तो मैं क्या करूँगा, ये मतलब ये जो 7 टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ सभी टॉपिक में से मैं आपको 3-3 क्वेश्चन कराता चल रहा हूँ। तो अगर आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कमेंट करके तो मैं एक टॉपिक को उठाऊँगा एक वीडियो में, और कम से कम यहाँ पे हम लोग 50-100 क्वेश्चन को करेंगे। तो अगर आप ऐसा चाहते हैं वीडियो मैं लेकर आया हूं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। जैसे आप मुहावरे और लोकोक्तियां पढ़े तो उसके भी हम 50-100 क्वेश्चंस करेंगे, और यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन जैसे शब्द युग में मैं आपको 4th टॉपिक बताने जा रहा हूँ, इसके भी हम लोग क्या करेंगे अलग वीडियो में और भी सारे क्वेश्चंस को करेंगे। तो अगर आप ऐसा चाहते हैं तो आपको कमेंट सेक्शन में भर भर के कमेंट करना और वीडियो को लाइक करके हमें क्या करना है उत्साह और बढ़ाना है, ठीक है। अब देखिए शब्द युग में आपको क्या करना है, शब्द युग में आपको क्या करना है, जैसे 2 वर्ड दिए रहेंगे उसका क्या बताना है, दोनों का अर्थ बताना है। जैसे यहाँ पे बात है तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं। जैसे बात का देखिए का, खा, गा और घा करके और 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो पहले ऑप्शन है बातें और हवा, और दूसरा ऑप्शन है रोग और दवा रोग और दवा, और यहाँ पे तीसरा ऑप्शन है
वायु और विकार, और यहाँ पे चौथा ऑप्शन है विचार और शिकार। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बात बात का क्या अर्थ होता है, बात बात का अर्थ होता है बातें और हवा। बातें और हवा क्या होता है, बात बात का अर्थ होता है। मान यानी कि शब्द युग में इसी तरीके से आपको दो वर्ड दिए जाएंगे, उसका क्या बताना है, दो अर्थ बताना है। उसी तरीके से देखो अंश और अंशु, अंश और अंशु का यहाँ पे देखिए आपको क्या बताना है, शब्द युग में, यानी कि इस दोनों का क्या बताना है, अलग अलग अर्थ बताना है। तो यहाँ पे देखिए चार ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसका देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे देखिए चार ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा भाग और किरण। क्या हो जाएगा, भाग और किरण। सो स्टूडेंट अब देखिए इसी तरीके से यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब इसी में शब्द युग में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द्रव और द्रव्य। ठीक है, द्रव और द्रव्य जो केमिस्ट्री में पढ़ते हो, जैसे विलियन चैप्टर है, पहला चैप्टर केमिस्ट्री का, तो उसमें जो पढ़ते हो वही यहाँ पे जैसे द्रव और द्रव्य दोनों में फर्क है। तो यहाँ पे चार ऑप्शन दे रखे हैं, दोनों का अर्थ बताना है। तो जो इसका देखिए द्रव का अर्थ होता है तरल पदार्थ, और द्रव्य का मतलब क्या होता है, धन होता है। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर 1 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तरल पदार्थ और धन इसका क्या हो जाएगा, अर्थ हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे देखो शब्द अर्थ, शब्द अर्थ में क्या करना पड़ेगा आपको, देखिए जैसे एक वर्ड दिया जाएगा उसका क्या बताना पड़ेगा, कई सारे अर्थ बताने पड़ेंगे। ठीक है, जैसे आपको कोई एक वर्ड बोल दिया जाए, जैसे यहाँ पे आपको बोला गया काल। ठीक है, तो काल का यहाँ पे क्या क्या अर्थ हो सकता है, तो उसको आपको बताना है। कम से कम आपको 2 पूछा जाएगा। कितना पूछा जाएगा, 2 पूछा जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, 2 बताना पड़ेगा। जैसे कि आपको काल का पूछा जाएगा, तो काल का क्या क्या अर्थ हो सकता है, काल का अर्थ हो सकता है एक तो समय, जिसको टाइम कहते हैं, जैसे काल बोलते हैं ना फिजिक्स में, इतने काल तक, यहाँ पे ऐसे काल बोलते हैं ना, तो काल का मतलब होता है समय। और एक अर्थ और होता है मृत्यु, बोलते नहीं तुम्हारा काल आ गया, मृत्यु, तो उसका मतलब क्या, मृत्यु। तो 2 अर्थ आपको लिखने ही लिखने हैं। इसके लिए भी आपको 1-1 नंबर मिलेगा, यहाँ से भी आप कम से कम 2 नंबर को स्कोर कर सकते हैं। 2 क्वेश्चन आपको करना ही करना है। ठीक है, इसी तरीके से गुरु, देखो गुरु का आपको अर्थ बताना है। जैसे गुरु हो गया, तो गुरु को आप लोग क्या कह सकते हो, अध्यापक कहते हो, अध्यापक। टीचर लिख के मत चले आना, समझे, टीचर लिखोगे फिर गलत हो जाएगा, क्योंकि ये हिंदी का पेपर है, इंग्लिश का पेपर नहीं है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, हिंदी के वर्ड यूज करने हैं। तो यहाँ पे गुरु का मतलब क्या होता है, अध्यापक। ठीक है, क्या लिख सकते हो, बड़ा, तो यहाँ पे लिखोगे बड़ा। ठीक है, तो उसी तरीके से अब जो हमारा नेक्स्ट है अग्नि, तो अग्नि का यहाँ पे देखो अग्नि मतलब क्या होता है, आग। तो सबसे पहला तो यही लिख सकते हो, आग। ठीक है, क्या लिख सकते हो, आग लिख सकते हो। दूसरा लिख सकते हो पावक। ठीक है, पावक। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे ये वाला टॉपिक भी हमारा कंप्लीट होता है। यहाँ से भी आप 2 नंबर स्कोर कर सकते हैं, लेकिन इन 3 क्वेश्चन से आपका काम नहीं चलने वाला। ये तो मैं आपको एक एग्जाम्पल लेके बता रहा हूँ कि इस तरीके से पूछा जाएगा और इस तरीके से करना है। ठीक है, आपको क्या करना है, इसके डेली आपको 10 से 15 क्वेश्चन, जितने भी टॉपिक बताता चल रहा हूँ, 10 से 15 क्वेश्चन आप जितने हो सके उतने मैक्सिमम क्वेश्चन को कवर कीजिए। डेली पढ़ने की कोशिश कीजिए। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। 50 से 100 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन बता दूंगा जो कि हर साल आपके पूछे जाते हैं और पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी हमेशा रहती है, और प्रीवियस ईयर में बार बार जो रिपीट किया जा रहा है उसको भी मैं आपको बताऊंगा। सिर्फ आपको क्या करना है, कमेंट में कमेंट करके बताना है। कमेंट्स बॉक्स में आपको क्या करना है, भर भर के कमेंट करना है। तब मैं क्या करूंगा, इंपॉर्टेंट जो भी आपके टॉपिक हैं उनके इंपॉर्टेंट 50-100 क्वेश्चन आपको करा दूंगा। उसके बाद आपको कोई भी मतलब क्वेश्चन को पढ़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, सो स्टूडेंट अब इसी तरीके से जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अनेक शब्द के लिए एक अर्थ। जैसे आपको एक सेंटेंस दे दिया जाएगा, सेंटेंस को क्या करना पड़ेगा, आपको एक वर्ड में बोलना पड़ेगा। एक वर्ड में कैसे बोलोगे, जैसे यहाँ पे लिखा है जो ईश्वर में विश्वास रखता हो। जो ईश्वर में विश्वास रखेगा तो उसको आप क्या कहोगे, बताओ क्या कहोगे, उसको आप कहोगे आस्तिक है। जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता तो उसको आप क्या कहते हो, नास्तिक है। मतलब क्या कहते हो, वो तो नास्तिक है। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। जो ईश्वर में विश्वास ना करता हो तो वो क्या हो जाएगा, नास्तिक हो जाएगा। और जो ईश्वर में विश्वास करता हो उसे हम एक शब्द में क्या कह सकते हैं, उसे हम एक शब्द में कह सकते हैं आस्तिक। क्या कह सकते हैं, आस्तिक। तो ये इसका अर्थ हो जाएगा आस्तिक। उसी तरीके से 100 वर्ष का समय, देखो 100 वर्ष के समय को हम लोग क्या कहते हैं, शताब्दी कहते हैं। तो इसको एक शब्द में देना है आपको, क्या देना है, एक शब्द में। ठीक है, क्लियर है, एक सेंटेंस दिया जाएगा, एक शब्द में आपको कहना है। और इसी तरीके से जो हमारा नेक्स्ट है, यहाँ पे नेक्स्ट है हमारा जिसे कहा ना जा सके। ठीक है, क्या है, जिसे कहा ना जा सके, तो वो क्या हो जाएगा, अकथनीय। अकथनीय।
जिसे हम जिसे हम कह नहीं सकते, ठीक है, क्या जिसे हम कह नहीं सकते। तो ये देखिए ये क्वेश्चन आपके आ चुके हैं, ये सारे आपका क्वेश्चन 2015 में आ चुका है, 2016 में आ चुका है, 17 में, इस तरीके से आए हुए क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, इसी तरीके से हम ढेरों सारे क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। सो स्टूडेंट ये रहा हमारा टॉपिक नंबर 7। देखिए टॉपिक नंबर 7 में आपको क्या करना है, वाक्य संशोधन। देखिए वाक्य तो ठीक है, संशोधन का मतलब क्या होता है बच्चों, संशोधन का मतलब होता है करेक्शन। क्या होता है, करेक्शन। कोई भी चीज गलत है तो उसको सही करने के मतलब प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, करेक्शन कहते हैं, या फिर संशोधन। हिंदी में संशोधन कहते हैं और इंग्लिश में क्या कहते हैं, करेक्शन कहते हैं। जैसे आपने कोई काम गलत कर दिया, जैसे आप फॉर्म भर रहे हैं, फॉर्म में आपने क्या किया, कुछ गलत कर दिया, तो मैं क्या किया, उसमें करेक्शन करके उसको सही किया, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको क्या करना है, वाक्य में आपको गलत दिया रहेगा, आपको वाक्य को सही करके लिखना है, ठीक है। मतलब ऊट पटांग तरीके से बोला जाएगा, उसको आपको सही सेंटेंस क्या होता है उसको लिखना है, ठीक है। उसी तरीके से देखो, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पे एक सेंटेंस लेके बताता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है मुझे चाय का गर्म प्याला दो, ये लिखा है मुझे चाय का गर्म प्याला दो, तो ये गलत शब्द लिखा है, ठीक है। इसका अब बोलोगे तो इसका सही अर्थ क्या होगा, तो इसका सही अर्थ होगा मुझे गर्म चाय का प्याला दो, ठीक है। दोनों में बहुत फर्क है। मुझे यहाँ पे लिखोगे मुझे गर्म चाय का प्याला दो, ठीक है, मुझे गर्म चाय का प्याला दो। तो दोनों में क्या है, बहुत फर्क है, ठीक है। ये आपका अशुद्ध है, यानी कि ये आपका गलत तरीका है बोलने का, ये सही तरीका है। कोई आपसे बोले मुझे चाय का गर्म प्याला दो, तो ये गलत सेंटेंस है। आप इसको सही तरीके से कैसे बोलेंगे, मुझे गर्म चाय का प्याला दो। क्लियर है। इसी तरीके से जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरीके से देखिए, जैसे ये आपका गलत सेंटेंस बोला गया, क्या बोला गया है, मेरे विद्यालय में केवल मात्र एक चपरासी है। देखिए केवल भी बोल दिया, मात्र भी बोल दिया, ठीक है। इसमें क्या बोल दिया, मेरे विद्यालय में केवल मात्र एक चपरासी है, तो ये तो सरासर गलत दिख रहा है, ठीक है। तो इसका सही जो वाक्य मतलब इसको आप सही से कैसे लिखोगे, इसको आप लिखोगे हमारे विद्यालय, लिखोगे हमारे विद्यालय में मात्र एक चपरासी है। क्या है, मात्र एक चपरासी है। क्लियर है। तो इस तरीके से ये आपका सही माना जाएगा, ये आपका गलत है। गलत आपको दिया रहेगा, सही करना रहेगा, ठीक है। आपको क्या करना पड़ेगा, वाक्य में संशोधन इसी को कहते हैं। एक सेंटेंस दिया रहेगा उसमें करेक्शन करना है, गलत दिया रहेगा सही करना है, ठीक है। उसी तरीके से देखो ये भी गलत लिखा है, पक्षी पेड़ में बैठी है। पक्षी कभी पेड़ में बैठती है क्या, यहाँ पे इसका जो सही आंसर लिखोगे आप लिखोगे पेड़ पर पक्षी बैठा है, ठीक है। क्या लिखोगे, पेड़ पर पक्षी बैठा, लिखोगे बैठा है, ठीक है। पक्षी मतलब पेड़ पर पक्षी बैठा है, ये इसका सही आंसर होगा, करेक्ट माना जाएगा, ठीक है। ये आपका बिल्कुल गलत है। यहाँ पे थोड़ी सी लाइट की प्रॉब्लम आ गई थी, इसीलिए आपका यहाँ पे लाइट कट गई थी। तो यहाँ सो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए 7 टॉपिक हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। मैंने यहाँ पे आपको सारे टॉपिक बताया, उसके साथ ही साथ मैंने 3 क्वेश्चन को यहाँ पे लेते हुए आपको बता भी दिया किस तरीके से आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा और किस तरीके से आपको करना है और कितने नंबर का पूछा जाता है, कितना वेटेज रहता है, सब कुछ बता दिया मैंने। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं पे खत्म करेंगे। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, जिससे कि वीडियो जैसे ही अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करेगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।